दोस्तों साथियों, ये भी वीडियो मेरा जो है दो प्रेमी प्रेमिकाओं का है। और आज भी माँ बाप सुधरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सामाजिक जात पात ऊंच नीच सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं कि अगर माँ बाप भी मानने को तैयार हो जाते हैं तो पड़ोसी जीने नहीं देता जो विरोध रखता है। लड़की है अगर जा रही है, साला गदाई खाता है, साला जो है लड़का अमीर है उससे पैसे ले लेकर के इनका घर चल रहा है। अगर लड़की कोई वेश्यावृत्ति न कराएं तो जो है इनका घर का खर्च न चले। इस तरह तमाम बातें सुनने में आती हैं, और जबकि ये कुछ होता नहीं। कुछ हाँ ये है, हजारों में एक आधा ऐसा परिवार, हम नहीं कह सकते हैं कि वो जो लड़की को छूट दे कि जाओ बेटा हो इसकी कमाई करके लाओ घर में हमारे भरो आकर के रोटी दाल हमारी चले। लेकिन किसका किसका आप मुंह बंद करोगे, ये भी सही बात है। ऐसी सिचुएशन हम आपको बता दें, ये औरैया जिले की है। और लड़का जो है कानपुर देहात के सिकंदराबाद का। दोनों साथ पढ़ते थे और इतना प्यार हो गया कि लड़की के घर वालों ने क्या किया कि ज़बरदस्ती उसकी शादी जो है शादी दूसरी का कर दी। और थोड़े दिनों बाद जो है उनका संबंध भी टूट गया, क्योंकि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है, जब दिल लगा गधा से तो हूर क्या चीज़ है या हीरो क्या चीज़ है। आप इसको जैसा आप समझें, आप समझ सकते हैं। इश्क न जाने जाति को जाति, और भूख न जाने झूठा भात, और नींद न जाने टूटी खाट। आप अच्छी तरह जानते हैं। और आज मोबाइल ने लड़के लड़कियों को बंधनों को काफ़ी आज़ाद कर दिया है। काफ़ी आप सोचते हैं कि रात के 2 बज रहा है, हम तो सो गए। घर के जितने भी मुखिया होते हैं, मालिक मुखिया होते हैं, वो सब सो जाते हैं। लेकिन प्रेमी प्रेम का रात भर जो है कभी वीडियो कॉलिंग किया करते हैं, कभी फ़ोन पर बात किया करते हैं। और जब सुबह जगने की नौबत होती तब वो सो जाते हैं, और दिन भर उनका शरीर अलसाया रहता है। हाँ ये सच है कि हमारा देश अभी पश्चिम देशों की तरह आज़ाद नहीं हो पाया है, लेकिन अब उसको आज़ाद होने ही पड़ेगा। उसको आज़ाद ख्याल लाने ही पड़ेंगे, उसको दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। और उसकी छोटी छोटी लड़कियां कितनी उम्र से किसके साथ क्या संबंध बना लें, इसका अंदाज़ा शायद समाज के लोगों को नहीं है। लेकिन जो समाज के लोग ऐसे हैं, अगर उनसे पूछो तो ये बताएंगे फला लड़की अरे यार इतनी छोटी है, और अब ये तो जो है कितने लोगों से इसके नाजायज़ संबंध हैं। इस तरह से आप सुनते होंगे। ये ऐसा नहीं, हम किसी व्यक्ति विशेष परिवार की और घर की बात नहीं कर रहे हैं, ये आम बात है। और ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हमारे सुलझे हुए नहीं हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसा जती हो कोई, कैसा सती हो कोई, और काजल की कोठरी में जाए तो लग कालो लगे, मतलब क्या ऐसे एक गीत है कि चाहे जितना हो उसको सहेलियां अगर रंगरेलियां मना रहे हैं, सहेलियों के साथ लड़के जो है मौज मस्ती ले रहे हैं, तो दूसरी लड़कियों को भी रंग लगता है, वो भी अपना जो है फिर बॉयफ्रेंड ढूंढने लगती हैं। अगर एक लड़की एक लड़के से प्यार कर रही तो लड़के के भी दोस्त सोचते हैं कि इसका एक दोस्ती हो गई, हमारी भी कोई काश एक लड़की दोस्ती हो जाए, तो वो भी ढूंढने करते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह से जो है ये आज आज नहीं, बहुत पहले से हवा चल रही है। पहले थोड़ा सा सीमाएं थी, आज सीमाएं हैं तो, लेकिन वो बिल्कुल शीशे की तरह है, सब आर पार है, सबको दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों साथियों, अब आइए चलिए, ये जिला औरैया की घटना है। एक कोतवाली के गोविंद नगर निवासी संगीता ने बताया, अपनी बेटी के विषय में बताया। 20 दिसंबर मेरी बेटी कशिश गुप्ता, बेटी का नाम था कशिश गुप्ता, पिता का नाम था रजनेंद्र गुप्ता, कानपुर देहात के सिकंदरापुर थाना जटियापुर निवासी मनीष कुशवाहा सन ऑफ गंभीर उसको भगा ले गया। कोतवाली में उसी दिन मनीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, और 3 दिन बाद रविवार सुबह मेडिकल कॉलेज से जो है फोन आता है रजनेंद्र के पास
कि शायद तुम्हारी लड़की जो है चीर घर में है। अब ये हाव तौबा मचाते हैं। माँ कशिश, मनीष ने एक साथ हाई स्कूल, उस माँ ने बताया कि जो है कशिश और मनीष ने एक ही साथ हाई स्कूल किया था जब से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2019 में कशिश शादी औरैया में एक युवक से कर दी थी। मनीष के कारण ही, मनीष वहाँ फ़ोन करता होगा या जाता होगा किसी न किसी बहाने, तो ये संबंध उनसे टूट गया। और इधर मनीष जो है एक दिन रजनींद्र के पास आया था। मनीष की माँ ने, मतलब जो है कशिश की माँ ने बताया कि हम लोग तैयार थे, लेकिन ये जो कुशवाहा थे, मनीष कुशवाहा के घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि गुप्ता लोग काफ़ी समझदार होते हैं। कुशवाहा लोगों को बैकवर्ड माना जाता है। तो ज़्यादातर, हम ये नहीं कहेंगे कि ये परिवार ऐसा, लेकिन ज़्यादातर बैकवर्ड लोग जो है, बैकवर्ड जो कहा जाता है तो गलत नहीं कहा जाता है। तो कुछ न कुछ, कहीं न कहीं बैकवर्ड लोग जो है अपनी पुरानी विचारधारा को अपनाए हुए रहते हैं, और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए। लास्ट में जो मनीष था, लड़की को जो है, दोनों जो है साथ जीने मरने की कसम खाई थी और उसे निभाने के लिए दोनों तत्पर थे। और मनीष ने यह भी बताया था कि हम अपने घर वालों को मनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें अरेंज मैरिज हो। घर वाले कहते होंगे वो दूसरी के यहाँ ऐसी होती तो वहाँ क्यों नहीं पटती, क्यों उसको छोड़ दिया, क्यों उसके संबंध में अलग हो गए, तमाम तरह के घर वाले। आपको बता दें कि अब ये लड़की जब गायब हो गई, रिपोर्ट दर्ज हो गई, इसके बाद जो है उनको हॉस्पिटल से फ़ोन जाता है कि कशिश की लाश यहाँ चीर घर के लिए आई है। अब घर वाले है तौबा मचाए तो क्या बचाए। और दोनों जो है इटावा फ्रेंड कॉलोनी थाना क्षेत्र के पास, बस स्टैंड के पास, दोनों जो है मनीष और कशिश जहर खा लिया था। बेसुध, होश उनका नहीं था, कुछ आंखें खोलते थे। लोगों ने उनको CST में भर्ती कराया और फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, मेडिकल कॉलेज तक भेजने की व्यवस्था, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। तो होता ये है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ये सपने मरने के बाद ये प्रेमी प्रेम का निभाने की बात कह करके आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। और हमारा समाज जो है पुरानी विचारधारा को अपनाए रहता है। मैं कुशवाहा के परिवार से कहना चाहता हूँ, अरे जब लड़का आपको तैयार था, आपको मालूम है कि लड़का जो हाई स्कूल से ही उसकी दोस्ती करता था, उसके घर वाले दूसरी का शादी कर दी, और तुम ये सोचते होगे कि ये तो दूसरे साथ सोई है, हमारा बहू बन करके आएगी, दूसरे साथ सोई भी, तो आप बिल्कुल बैकवर्ड हो। लड़का आपका अपनाने के लिए तैयार है, उसके लिए आप खुश हो गए, आपका लड़का मर गया। तो ये वीडियो को बनाने का मतलब है कि हम हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आप समय को देखो और आगे बढ़ो और नए विचारों को अपनाओ। ये बनाने का हमारा मतलब है। अगर आप देख रहे हो तो टटोलो, लड़की की माँ कम से कम टटोले, अपने पति को बताएं, और पति भी ठंडे दिमाग से सोचे कि ये हमारी पत्नी जो कह रही क्या सही है। वो अपनी लड़की से भी बात करें, बेटा बताओ क्या है, खुल करके बताओ, 2-4 दिन 10 दिन बताएं। लड़कों को बुलाए, लड़के से पूछे, और लड़के के घर वाले अगर नहीं मानते हैं तो उसको सहारा दें। जैसे लड़की शादी करते हो आप दहेज के लिए करते हो, तो उसको कोई एक धंधा करवाने के लिए जो है कह दो, बेटा ऐसा है, तुम हमारे मोहल्ले में रहोगे तो अच्छा नहीं है, दूसरी जगह जो है तुम चलो कमरा, जब तक तुम्हारी व्यवस्था नहीं है तब तक हम तुम्हारा सहयोग करते हैं। क्यों, लड़की में आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो लाखों रुपए का उसका कोई धंधा पानी करा दो, तो दोनों पत्नी मिल करके धंधा करेंगे, जीवन बचाना। अब कशिश भी मर गई और मनीष भी मर गया, तो दोनों परिवारों को क्या मिला। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, इसी के साथ ही हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।